पिछले क्लास में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों पढ़ रहे थे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में बताया था आपको कि डेल्टा और डी का यूज करते हैं हम लोग। जब डेल्टा यूज करते हैं तो वो एवरेज हो गया, और जब डी यूज करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। जैसे आपके बैच का है, ये इतना सारा टॉपिक्स इसमें डिस्कस करना था हम लोगों को। लाइट कट गया था क्या? आइए, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकली निकालते हैं जहां पे दो डिफरेंट टाइम इंटरवल को कंसीडर करते हैं। अगर टाइम गैप दिया हुआ है तो वो एवरेज का वैल्यू देगा, और कोई पार्टिकुलर टाइम कहा जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस का वैल्यू देगा। इंस्टेंटेनियस के लिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनका स्लोप बताएगा इंस्टेंटेनियस का वैल्यू। ये यहाँ तक का हम लोग कर चुके थे। फिर एक्सप्रेशन, आगे में जो नंबर ऑफ मोल है वो यहाँ पर चला जाएगा फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड आज कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी का है। लिखे दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4.1 इन टेक्स्ट 4.1 लिखो। फॉर द रिएक्शन R gives to P, for the reaction R gives to P the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minute and second. यानी इस क्वेश्चन के अनुसार से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हम लोग को। एवरेज बता सकते हो क्यों एवरेज निकाल रहे हैं? टाइम गैप दिया हुआ है। कितना टाइम गैप है? 25 मिनट। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप बनाइएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये कितना दिया हुआ है? 0.03 मोलर। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 0.02 मोलर। अब यहां से डेल्टा आर निकाल देते हैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, RF माइनस RI। फाइनल कंसंट्रेशन 0.02, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03, यानी ये वैल्यू आ गया माइनस 0.01 मोलर। डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 मिनट। अब यहाँ मिनट में भी निकालना है और सेकंड में भी निकालना है। तो अगर सेकंड में निकालना हो तो 25 इंटू 60, ये वैल्यू आ जाएगा 1500 सेकंड, जो यूज करना है वो। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। हमें रेट निकालना है और सिर्फ रिएक्टेंट को कंसिडर करना है, तो प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। बताओ तो रिएक्टेंट का कितना मोल दिया हुआ है? 1। तो इसलिए इसे लिखेंगे हम लोग माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। वहीं पर अगर ये 2 दिया हुआ रहता, यहाँ पर जाता माइनस 1/2। ध्यान में आ रहा है? अब वैल्यू पुट करते हैं। माइनस डेल्टा आर का वैल्यू कितना है? माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 25, यानी 0.01
डिवाइडेड बाई 25। बता सकते इसका यूनिट क्या आएगा? 0.01 डिवाइडेड बाई 25 यानी 0.004 0.0004। साइंटिफिक नोटेशन में इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दूसरा हमें सेकंड इनवर्स में भी निकालना है, तो फिर उसी अनुसार से कर देते हैं। सेकंड वाले में भी आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 1500। 0.01 है, 0.01 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 1500। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 1500। सोल्व करते हैं इसको, 0.01 डिवाइडेड बाई 1500, 2 to 4 and 2 6, 0.1 2 3 4 5 6 6 6 जा रहा है तो 6 7 कर देते हैं, या 6.67 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो वहां हम लोग जो नोट में लिखे थे कि माइनस साइन यूज करते हैं, वो अब यहाँ समझ में आए कि माइनस इसलिए किए क्योंकि डेल्टा आर का वैल्यू किस में आता है? माइनस। अगर एक्सप्रेशन में माइनस नहीं दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी माइनस में ही रह जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग भी नोट कर लीजिए। नहीं वो तो गलत हो गया ना, अभी तो हम लोग पढ़े कि रेट, ये कहाँ निकल रहा है कि रिएक्टेंट है, ये तो आपने लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में हो गया। और हम लोग पहले ही पढ़े कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समय को आप पीछे कैसे लेकर के चले जाएंगे? टाइम मशीन से। तो मार्क्स भी पहुंचा देगा आपको टाइम मशीन से, ठीक है। बोलेगा कि मम्मी आप बेटा बेटी जो है वो साथ एग्जाम दीजिएगा, तो टाइम मशीन से। फिर डोरेमोन को लाना पड़ेगा, नहीं हो गया? चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, लिखे इन टेक्स्ट 4.2। इन टेक्स्ट 4.2 लिखे इन ए रिएक्शन 2A it give product, in a reaction 2A give product, the concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. आप लोग भी बनाइए और आंसर जो है वो चैट में सेंड कीजिए। ठीक है, इसको 5 इंटू 10⁻⁻³ कर दीजिए।
देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट आर था, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है ए, तो आपको ए लिखना चाहिए, ठीक है। आप आर आर लिखते चले गए, इसका थोड़ा सा गलती किए हैं, वो देखो, हालांकि आर लिखे हो तो कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से नहीं कटेगा, आर रिएक्टेंट के लिए होता है, लेकिन जब हम लोग यूज कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन तो पार्टिकुलर उसी केमिकल सब्सटेंस के बारे में लिखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.5 मोल लीटर इनवर्स, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.4 मोल लीटर इनवर्स। तो डेल्टा ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा ए वुड बी इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0.5 माइनस 0, सॉरी उल्टा हो गया, 0.4 माइनस 0.5, इट मीन्स माइनस 0.1 मोल लीटर इनवर्स। और डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है डेल्टा टी का वैल्यू 10 मिनट। अब जब स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप मिनट में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ से रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट वुड बी इक्वल टू, यहाँ कितना नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2, तो माइनस 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, वैल्यू पुट करो, माइनस 1/2 इंटू माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 10, यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 20, 0.005, या इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब आप लोगों में से सिर्फ एक स्टूडेंट बनाया है अनूप राय, और बाकी के 5 लोग मूर्ति बने हुए, जल्दी से नोट करो आप। ये सब तो बनना चाहिए था, हो गया। चल अब बात करते हैं हम लोग, कुछ एक स्टेटमेंट था, जैसे एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसमें एक लास्ट में टर्म जोड़ दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ऐसा करके टर्म दिया रहता है। तो इसको पहले समझते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आपसे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ एक टर्म जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि जिसके अनुसार से आप गेस कर सकते हो कि वो रिएक्टेंट के बारे में कहा जा रहा है या प्रोडक्ट के बारे में। जैसे अगर हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्या हो गया ये प्रोडक्ट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी अपीयरेंस प्रोडक्शन ये प्रोडक्ट का होता है, कंजम्पशन डिसअपियरेंस ये रिएक्टेंट का होता है। अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे बोर्ड पर देखना, अगर कहीं स्टेटमेंट दिया हुआ है रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, तो पहला आप ये बताओ ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट। टाइम इंटरवल नहीं दिया हो तो हम लोग इंस्टेंटेनियस को यूज करते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस DR बोल दिए, सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा माइनस DH2/dt। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट का कंसेप्ट आ रहा है। वहीं अगर कहीं दिया रहता रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H, तो बताओ इसका क्या हो जाता, DH2/dt, DH2/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन DH2/dt। अब आप बताओगे अगर हम लिख रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3,
dNH3/dt, dNH3/dt। अगर कहीं दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अभी तो किसका बोलेंगे तब, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, बताओ यहां क्या हो जाएगा, -dNH3/dt। अभी आप देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी केमिकल इक्वेशन का जरूरत नहीं, कहीं तो कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, यानी केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करता है, यानी वो ये बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, 1/2 टर्म्स में जुड़ा है या 1/3 टर्म्स में जुड़ा है। जैसे हम लोग अगर अमोनिया के इस वाले पार्ट को देखें जो पिछले क्लास में हम लोग यूज किए थे यहाँ पर, तो ये बताता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके बीच का रिलेशन 1/3 से लिंक, यहाँ पर ये 1/2 के साथ में लिंक। लेकिन अगर स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन में तो कहीं पर किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं कि ये क्वेश्चन में कैसे रिलेट होगा, नोट कर लिया आप लोग। अब इसका यूज कैसे होगा, एक क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लिखे जो क्वेश्चन, देखो, इन हैबर्स प्रोसेस, इन हैबर्स प्रोसेस, HABER apostrophe S, in Haber's process, nitrogen and hydrogen react to form ammonia as follows, N2 plus 3H2, it gives 2NH3, लिखो, इफ, इस इक्वेशन के नीचे, इफ the rate of formation of hydrogen, if the rate of formation of hydrogen is 6.0 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse, 6.0 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse, then determine, अब 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, थर्ड, rate of disappearance of nitrogen, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कीजिएगा, क्वेश्चन में लिखवाएं इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वहां फॉर्मेशन की जगह पे लिख दो कंजम्पशन। क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, बस 1-2 पॉइंट पर ध्यान देना है, क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर वो मिस्टेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इक्वेशन की तरफ में नहीं ध्यान देना है, यानी इक्वेशन को नहीं देखना। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हटा ही देते हैं ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ में नहीं है। हटा दिए इक्वेशन, अब ये दिया हुआ, अब क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ किसका वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, बताइए इसका क्या सिंबल हो जाएगा,
minus dH2 by dt. It would be equal to 6.0 into 10 to the power minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अच्छा, यहाँ माइनस DH2 बाई dt या -1/3 DH2 बाई dt होगा. क्या -1/3 होगा. अच्छा, कैसे 1/3 आपको पता चला? क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है. और अभी तो हमने बताया कि आपको इक्वेशन देखना ही नहीं है. आपको इक्वेशन देखना ही नहीं है, नहीं तो वही आप कर देंगे 1/3 और फिर वहां से गलत हो जाएगा. ठीक है, डाटा सेपरेट करते वक्त में आपको इक्वेशन की तरफ देखना ही नहीं है, इसलिए तो हमने इक्वेशन को हटा दिया. तो आपको यहाँ बताना कि नहीं यही होगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब पॉजिटिव और रेट ऑफ कंजम्पशन का मतलब निगेटिव. तो यहाँ हो गया. अब बाकी बताओ क्या क्या निकालना है. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का वैल्यू, और क्या निकालना है? सिंबल बताओ. DNS3 बाई dt. फॉर्मेशन इसलिए पॉजिटिव होगा. थर्ड क्या निकालना है? -DN2 बाई dt. ये निकालना है. अब ये सभी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये इससे कैसे रिलेटेड है, इसके लिए अब आपको इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा. यानी कि अब यहां पर ये इक्वेशन आपको चाहिए. तो अब इस इक्वेशन को यहां पर ले आते हैं. डाटा सेपरेट करते वक्त में इनका जरूरत नहीं था. क्या दिया हुआ था, क्या निकालना है, वो यहाँ आ गया. अब कौन एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है उसे पता करने के लिए अब आपको इस इक्वेशन का जरूरत है. अब इस इक्वेशन को देख करके हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में सीखे थे. रेट एक्सप्रेशन. आप बताओ तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? रेट, इट वुड बी इक्वल टू -DN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 DH2 बाई dt and it would be equal to 1/2 DNS3 बाई dt. ये दिया हुआ है. अब इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. ये रेट इसके भी बराबर है, ये इनके भी बराबर है, यानी कि चारों एक दूसरे के साथ में बराबर. कोई भी एक वैल्यू पता है तो बाकी रिलेट कर लेंगे. जैसे आप याद करो 11 से पढ़े थे, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ एटम. एटम के केस में तो तीनों में से किसी का भी वैल्यू पता है तो हम लोग निकाल लेते थे. तो यहाँ पर भी इसमें देखना है कि कौन सा वैल्यू हमें दिया हुआ है. किसका वैल्यू दिया हुआ है? हाइड्रोजन का. तो देखो ये हाइड्रोजन का ये पार्ट है, यानी रेट के बराबर में ये पूरा बराबर है -1/3 DH2 बाई dt. तो सिर्फ आप DH2 को नहीं लेना होगा, ये पूरा ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको ये पूरा पार्ट लेना होगा. यानी ये रेट ये इस पूरे के बराबर में यहाँ पर, यानी कि इस पूरे को लेकर के चलना होगा. देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. रेट के लिए वैल्यू निकालना है. तो रेट वुड बी इक्वल टू है -1/3 DH2 बाई dt. देखो तो इसी को और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू -DH2 बाई dt. ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका है? -DH2 बाई dt का है. तो अब यहाँ पर ये -DH2 बाई dt हो गया. अब वैल्यू बैठाते हैं. 1/3 इंटू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4. इट मीन्स 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये बन गया फर्स्ट का. अब सेकंड में, ये फर्स्ट हमारा सोल्व हो गया. सेकंड में अमोनिया का निकालना है. अब देखो अमोनिया, अब आपके पास में दो ऑप्शन, हाइड्रोजन का वैल्यू भी दिया हुआ है और रेट का वैल्यू आपने क्या कर लिया? निकाल लिया. तो अमोनिया को रेट से भी कंपेयर कर सकते हैं या हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं. दोनों में से जो आपको लगता है उससे कर सकते हैं. मान लिया हम हाइड्रोजन से ही करते हैं. हाइड्रोजन का वैल्यू दिया हुआ इसीलिए हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके चलते हैं. अब सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं.
यहां पर 1/2 DNS3 by dt is equal to -1/3 DH2 by dt। देख लो गौर से, ये पूरा 1/2 ये इस पूरे के बराबर है। हमें निकालना क्या है, DNS3 by dt। देखो क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर 2, तो इस 2 को उधर ले जाते हैं। Therefore DNS3 by dt it would be equal to 2/3 into minus DH2 by dt। बस सिर्फ अरेंजमेंट का ही झमेला है, वही करना है। 2/3 इंटू 6.0 इंटू 10 to the power -4। बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू, 4.0 इंटू 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब बताओ थर्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं, यहां ही बना देते हैं थर्ड। यहां आ जाएगा -dN2 by dt it would be equal to -1/3 DH2 by dt। अब देखिए तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो -dN2 by dt यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की जगह पर आप इसको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देख रहे हो कहाँ कहाँ पर मिस्टेक होगा। मिस्टेक होगा कि आप ये डाटा लिखते वक्त में इक्वेशन की तरफ ध्यान चला जाएगा, और दूसरा माइनस और प्लस वाले में आप जल्दी जल्दी करने में गलत कर देंगे। अगर इस माइनस को हटा दिए तो आपको तो जो चाहिए वो आ ही नहीं रहा है। यहाँ तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, और जैसे इसको प्लस कर देंगे तब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, सिर्फ माइनस को नहीं हटा, जो अमर है उसमें से अ खाली हटा दिए। आप बोलेंगे सिर्फ अ हटा दिए, अरे आप अ नहीं हटा दिए, उसको मार दिए आप, ठीक है, नहीं सेंस ही बदल दिए माइनस को हटा करके। तो यहाँ पर ये यही रहेगा, और इस जगह पर आ जाएगा 1/3 इंटू माइनस DH2 by dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 इंटू 6.0 इंटू 10 to the power -4, इट मीन्स 2.0 इंटू 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी को आप रेट से भी कंपेयर करते हैं, तो देख रहे हैं रेट का भी वैल्यू कितना है। देखो रेट इसके बराबर है कि नहीं, तो वहां से रेट से भी आप कंपेयर कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, यानी जैसे जो आपको लगे सुविधाजनक वैसे आप कर। नोट कर लीजिए, ये थर्ड नंबर है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर है, इसी तरह से कुछ लोग अभी कॉपी कर रहे हैं, कीजिए। ठीक होता है क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखो पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, potassium chlorate on a strong heating, decomposes to give potassium chloride, decomposes to give potassium chloride and oxygen as follows।
and oxygen as follows. 2 KClO3, it gives 2 KCl plus 3 O2. 2 KCl plus 3 O2. 3 O2. देखिए इसके नीचे if the rate of formation of potassium chloride is 8.0 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse minute inverse is 8.0 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse minute inverse, then determine लिखे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन rate of reaction, second rate of disappearance of potassium chlorate, and third rate of formation of oxygen, बनाइए। जैसे जो बताए थे सबसे पहले क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके लिए आपको इक्वेशन नहीं देखना है। इक्वेशन सिर्फ ये बताएगा कि ये एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेटेड। सॉल्व कीजिए।
इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू है डी के सी एल बाई डी टी, ये वैल्यू दिया है 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। निकालना किसका किसका वैल्यू है? रेट ऑफ रिएक्शन का निकालना था। सेकंड में किसका निकालना था? माइनस डी के सी एल ओ 3 बाई डी टी, ये निकालना था। थर्ड में क्या निकालना था? DO2 बाई डी टी। अब इनका रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो इन सब के बीच के रिलेशन को बताएगा। रेट एक्सप्रेशन में आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू -1/2 डी के सी एल ओ 3 बाई डी टी 1/2 डी के सी एल बाई डी टी 1/3 DO2 बाई डी टी। अब इक्वेट करेंगे इनको। फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। रेट ये आ गया 1/2 डी के सी एल बाई डी टी 1/2 इंटू 8.0 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, -3 4.0 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये रेट का वैल्यू आ गया। इस बार में कोशिश करते हैं कि रेट से ही बाकी का निकाल लेते हैं। तो KClO3 यहाँ है और रेट यहाँ है। तो सेकंड क्वेश्चन में -1/2 डी KClO3 बाई डी टी इट वुड बी इक्वल टू रेट। तो हमें निकालना है डी KClO3 बाई डी टी का वैल्यू। Therefore, minus d KClO3 बाई डी टी इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू रेट का वैल्यू कितना था 4.0 इंटू 10 टू द पावर -3 8.0 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। थर्ड वाले क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है? O2 का। तो 1/3 DO2 बाई डी टी इट इज इक्वल टू रेट। आप KCl से भी कर सकते थे, ये होंगे अगर उससे तो भी वैल्यू वही आया होगा। DO2 बाई डी टी वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 4.0 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -3 या 1.2 भी कर सकते हैं। 10 का पावर -2 हो जाता। मोल लीटर इनवर्स मिनट। आप में से कितने लोगों से बना था? आप लोग बनाए थे? अनूप जी आपसे बना है क्या? यस तो लिखना चाहिए, लेकिन अगर सामने मोबाइल होगा तब। तुम लोग से पीछे नहीं बना था क्या? बाकी का दोनों बन गया था? नोट कीजिए। आप बना लिए थे? नहीं, नहीं लिखिएगा। फिर आ गए लगता है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का है।
तो उसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखिए, फिर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखो क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि इसी बहाने आप फिर बना नहीं पाएंगे। लिखो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, the decomposition of N2O5 in CCl4 carbon tetrachloride CCl4 at 318 Kelvin at 318 Kelvin 18 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole liter inverse, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole liter inverse. 2.08 mole liter inverse. The reaction take place according to the equation. The reaction take place according to the equation. 2N2O5 in gaseous state, it gives 4NO2 in gaseous state plus O2 in gaseous state. Equation के नीचे लिखो, calculate the average rate of reaction. Average rate of reaction in terms of hours, minutes and seconds. Hours, minutes and seconds. What is the rate of production? Rate of production of NO2. What is the rate of production of NO2 during this period? यानी आज का ये जो क्वेश्चन बता रहे थे वो ये लास्ट वाला के लिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बताओ। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? dNO2/dt। इक्वेशन यहां दिया हुआ है, देखो तो dNO2/dt रेट के साथ में कैसे रिलेटेड होगा? रेट वुड बी इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। तो dNO2/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू रेट। तो ये आपके बुक में बना हुआ है, लेकिन 4 इंटू रेट कैसे हो गया ये नहीं समझ में आता स्टूडेंट।
तो इसके लिए आज बाकी का ये 2 क्वेश्चन हमें बताना पड़ा। बाकी एवरेज रेट के लिए तो डाटा दिया हुआ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है, टाइम दिया हुआ है, तो मिनट और सेकंड वो तो बन जाएगा। तो ये अभी का ये जो दोनों क्वेश्चन बनवाए हैं वो इसी के लिए बनवाए हैं ताकि ये कैसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 से कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको लेकर के। और इसको अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, आपसे कहीं ज्यादा कीमती मेरा टाइम है। आप जितनी देर तक समझदारी दिखाएंगे तो उतने देर में हम डिसीजन ले चुके होंगे। हम कहां पर क्या छोड़ेंगे और क्या बताएंगे ये आपको पकड़ने में 2-3 साल लगेगा। तो जब बता रहे हो तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आप बना करके लाइएगा, ठीक है। अगले क्लास में तो वेडनेसडे को आना है, मंडे, फ्राइडे और मंडे आपका क्लास जो वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है। सुबह वाला बैच का तो बोला था कि हम ऑनलाइन देंगे, ठीक है। आप देखते हैं 9 बजे के करीब में डालेंगे, देखिएगा जिनको मन होगा पियर बनाओ, पियर दिएगा, ठीक है। क्या करें, एक दिन तो बाकी इसमें भी सफर करना पड़ेगा, हमेशा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिएगा, वैसे बाकी सोचते हैं जैसा अगर होगा वैसा नोटिफिकेशन तो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर होगा तो हम मैसेज करेंगे, अगर कोई टाइम निकाल पाएंगे तो फिर उसके अनुसार से मैसेज करेंगे। चलिए, हाँ कर सकते हैं। तो आखिर तो तुमको टाइम से तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो बाकी अलग अलग, तो तुम जो भी मिनट को तुम आवर में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 3 रेट का वैल्यू चाहिए ना, रेट का 3 तो वैल्यू चाहिए, 3 को तो लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले केस में रेट का वैल्यू इतना हुआ, सेकंड वाले में इतना हुआ, थर्ड वाले में इतना हुआ। तो जैसे तुमको निकालना है वो उसको मतलब उसी से। द प्राइमरी वैलेंस इज निगेटिव आयन, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो अगर किसी मेटल के ऊपर में +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब जो माइनस वाला पार्टिकल है उससे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।